मैडम कुमुदबाला वर्मा जी मंच पर आए। साथ ही मैं वर्तमान प्राचार्य आदरणीय गौरव जी से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आए। पूर्व प्राचार्य आदरणीय गुप्ता जी से भी अनुरोध करूंगा कि वो भी मंच पर आए हैं, क्योंकि कार्यक्रम में अधिक विलंब ना हो, इसलिए हम इस कार्यक्रम को प्रारंभ करना चाहते हैं। भगवान का पूजन कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आदरणीय पाठक जी, मैं निधि शर्मा जी से हमारे इस ट्रस्ट का मूल लक्ष्य प्रकृति के साथ जीवन जीने की कला और मानव स्वास्थ्य में प्रकृति योगदान हम कैसे प्राप्त करें और उस योगदान से हम अपने आप को स्वस्थ और निरोगी, सामाजिक स्वास्थ्य, सामाजिक आर्थिक तथा संस्कारित एवं कौशल पूर्ण उन्नतिशील परिवर्तन का प्रयास। प्रकृति के साथ अगर हम जुड़ते हैं तो हमारे जीवन में उपयोग होने वाली हर चीज प्रकृति से ही हमको मिल रही है, चाहे वो व्यापार हो, चाहे आर्थिक उन्नति हो, स्वास्थ्य हो। तो इसके अंतर्गत हमारे विभिन्न कार्यक्रम हैं। अभी छोटे छोटे महिला समूहों को जो है स्वास्थ्य के बारे में सामान्य जानकारियां देके जागरूक कर रहे हैं आयुर्वेद के प्रति। ये छोटी छोटी बीमारियों के लिए अस्पताल में सीधा एकदम न जाके अपने घर के गाँव में जो जड़ी बूटियां हैं उनको समझें कर रहा है। और जो भावी लक्ष्य हैं हमने यहाँ प्रदर्शित भी किए हुए हैं। बाकी लक्ष्यों के अंदर चिकित्सालय में एक है, लेकिन वहाँ पे जो थेरेपिस्ट हैं वो जनरल थेरेपिस्ट हैं। चिड़ियों के पक्षियों के लिए दाना पानी अभियान चलाया था, जिसमें नगर पालिका के कुछ गार्डन में, ITI में और स्टेडियम में काफ़ी हमने सकोरे और दाने के लिए प्लेटें जो है अरेंज की थी। पर्यावरण के उसमें भी हमने वृक्षारोपण कार्यक्रम किया था। इसके पहले भी हम 3 शिविर और लगा चुके हैं। ये हमारा चौथा शिविर है, जो आज यहाँ सब मंत्रों के लिए जो है प्रमाण पत्रों का वितरण भी किया।
जो हमारे मित्र और सक्रिय कार्यकर्ताओं में से हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि शिवजी की तरफ से काफी सहयोग आदरणीय वर्मा जी का मिलता है और बहुत आदरणीय वर्मा जी को और 2014 से जुड़ी हुई हूँ। आजीविका मिशन में हमारे CLF के अंदर 495 बड़ी सक्रिय सदस्य हैं। गायत्री दीदी से भगवान हनुमंती के चरणों में नमन करती हूँ और आज की हमारी मुख्य अतिथि मैं उनका तहे दिल से वंदन अभिनंदन करती हूँ। हमारे तिवारी जी और हमारे प्रिंसिपल महोदय ITI के और हमारे वर्मा जी और आयुष विभाग की सारी टीम और यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य नागरिकों का, अपने भाई बहनों का जो ITI के स्टूडेंट हैं हमारे, मैं सबका तहे दिल से वंदन अभिनंदन करती हूँ। हमारे लिए जो है कि जल जंगल जमीन ये हमारे लिए बहुत महत्व रखता है और आज के परिवेश में जिस तरह से जंगल नष्ट किए जा रहे हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमको अपने औद्योगिक धंधे जितने भी हैं उनको आगे बढ़ाना चाहिए। इसमें सभी चीजें हमारी जल जंगल जमीन पर निर्भर करती है। आपने महोदय से अनुरोध करूंगा कि वो अपने विचार व्यक्त करेंगे और आशीर्वाद स्वरूप कुछ यहाँ उपस्थित सभी को। जो प्राचार्य बताए गए हैं, लेकिन मेरे को तो मेरे बेटे जैसे लग रहे हैं और आदरणीय वर्मा साहब और यहाँ उपस्थित सभी प्यारे बच्चों और सभी अतिथिगण, आप सबको सबसे पहले नव वर्ष की बधाई देना चाहूँगी और सूर्यांश फाउंडेशन को भी बधाई देना चाहूँगी कि वह अभी नवजात शिशु नहीं था, उसने अपने 2 वर्ष पूरे कर लिए, तीसरे वर्ष में आ गया। बहुत सारी बातें हम सबके बीच अभी हुई। आदरणीय गौड़ साहब जो न्यायालयीन कार्यों के दौरान मुझसे जुड़े रहे हैं और ये पीड़ा उन्होंने उठाया, तो मैंने सबसे पहले उनको अपने सहयोग का वादा किया था। आज मैं भौतिक रूप से यहाँ उपस्थित हूँ, मानसिक रूप से हमेशा साथ रही हूँ और सबने सब कुछ बताया। कुछ चेहरे मुझे दिखाई दे रहे हैं जिनको मैं दाना पानी अभियान के दौरान देखती रही हूँ WhatsApp ग्रुप पर। मैडम इंदु जैन और मधुर भैया के संदेश पढ़ती हूँ और गुरु जी को भी देखा मैंने। आप लोग बगीचों में और जहाँ पर गए तो वो चित्रों को देखा। एक चीज उपजी मेरे मन में, आयुर्वेद, मैं आर्ट्स की विद्यार्थी रही, कहीं साइंस कुछ रहा नहीं, न्यायालय में काम करने में फॉरेंसिक साइंस जरूर पढ़ना पड़ा मुझे। आज मैं कहूँगी कि जैसे प्रजातंत्र होता है, प्रजा का प्रजा के द्वारा और प्रजा के लिए, प्रकृति का प्रकृति के द्वारा और प्रकृति के लिए, प्रकृति के आसपास की झाड़ पेड़ पौधे, पंच तत्व वायु जल अग्नि पृथ्वी और आकाश, इन्हीं से हम बने हैं और यही प्रकृति है।
तो प्रकृति का अनमोल उपहार है आयुर्वेद। प्रकृति स्वयं हम सबके लिए एक उपहार है। हम सबको बनना है प्रकृति के लिए उपहार, यानी हम प्रकृति को नष्ट होने से बचाएं। जैसे दाना पानी अभियान किया, पौधों का संरक्षण हो, पक्षियों का हो या मानव का, हम लोग एक दूसरे के लिए बने हैं। आयुर्वेद एक विधा है उपचार की। उपचार क्यों करना पड़ेगा, पहले से ही स्वस्थ रहे ना। ऑक्सीजन, जल, जैसा मैडम ने बताया, जल, जमीन और जंगल, तो हम उनको बचाएं तो वो हमें बचाएंगे। अगर हम उनको नहीं बचाएंगे तो हम कैसे बचेंगे? सबसे पहले तो हम सबका स्वार्थ है। प्रकृति हमसे कुछ मांग नहीं रही है, दे ही रही है। विटामिन डी गोलियां नहीं खाना है, सूर्य के प्रकाश में रही, ऑक्सीजन ताजी हवा में रही। तो सूर्यांश फाउंडेशन का प्रमुख उद्देश्य वही है जो प्रकृति ने हमको दिया है। परंपरागत जड़ी बूटियां, जैसा कि आदरणीय वर्मा जी ने भी बताया और उन्होंने भी बताया कि हमारे घर में ही सब कुछ उपलब्ध होता है, रसोई घर में, लेकिन हम उसको दवा नहीं मानते हैं। जब हम उसका अच्छे से उपयोग करेंगे, जल के बारे में गुप्ता साहब ने बताया, तो हम बीमार ही नहीं होंगे, उपचार की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यही सब आयुर्वेद हमको सिखाता है, अलग अलग से कुछ नहीं करना है। और मेरा व्यक्तिगत नहीं मिल पाता है कुछ चीजें, विशेष रूप से मानसिक स्वास्थ्य के लिए या मानसिक रूप से अशक्त बच्चों के लिए आयुर्वेद एक उपहार है। मेरे 2 पुत्र हैं, बड़ा बेटा बैंक में ऑफिसर है, छोटा पुत्र 40 वर्ष का है और वो मानसिक विकलांग है। उसको हम एलोपैथी का दे रहे थे इलाज, लेकिन उसमें हमको सफलता नहीं मिली। आयुर्वेद में मैंने 2012 से उसको उपचार दिया और उससे वो बच्चा जो तकलीफ थी वो मिल गई है और पूर्ण स्वस्थ है। उसकी देरी से और अभी मैंने एक और चीज से जोड़ा है जो प्रकृति के साथ एनवायरनमेंट को मैं और मेरा वो जो बच्चा जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ, सब कुछ मिलेगा। बहुत बहुत बधाई। प्रिंसिपल सर, तिवारी सर, आज हम लोग यहाँ पर सूर्यांश आयुर्वेद फाउंडेशन ट्रस्ट की तरफ से निःशुल्क आयुर्वेद चिकित्सा शिविर के इसमें जो है यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सूर्यांश आयुर्वेद फाउंडेशन के लिए बहुत बहुत बधाई। और अच्छी बात इनके बारे में ये है कि ये लगातार किसी न किसी रूप में आम जन तक किसी न किसी तरह से लाभ पहुँचाने के कार्यों पर विचार करते रहते हैं और उनको पूर्ण भी देते हैं। पहले गर्मियों में इन्होंने चिड़ियों के लिए जो है दाना पानी की व्यवस्था की थी, शराब रखवाए थे ताकि उनको पानी। ये बहुत सराहनीय है और हम सबको एक प्रेरणा देता है कि हम सब लोग इस तरह की चीज़ों को अपने जीवन में उतारें और जिससे अधिक से अधिक सहयोगात्मक रवैया अपने जीवन में आएगा, जिससे जो है हम प्रोग्राम को एक साथ करने में सफल रहे हैं। और उम्मीद करता हूँ इसी तरह से आगे भी कार्यक्रम वहाँ कौन देखेगा और वहाँ पर मरीज परेशान होंगे। तो अब 2025 हमारे विभाग के लिए बहुत अच्छा साल रहा है, जब हमें जिले में 16 चिकित्सक नए मिल गए हैं। तो हमारे पास अब इतना स्टाफ हो गया है कि जब भी हमारे को आवश्यकता रहेगी, जब भी कहीं पर भी शिविर के माध्यम से आयुर्वेद को प्रसार करने के लिए हमारा सहयोग लगेगा, हम पूरी तरह से वहाँ पर जो है साथ में खड़े मिलेंगे। मैं जो है और इसी श्रेणी में हमने जो है ITI में जो है शिविर लगाने का जब इन्होंने बताया तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि वहाँ पर किसी भी छात्र को कहीं जाने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। हम अपनी टीम के साथ में यहाँ पर आएंगे। रात में फर्दर आगे फॉलोअप के लिए आप डॉक्टर्स के पास कंटिन्यू कांटेक्ट में रहिएगा। के सामने एक ऐसा प्रश्न रखा है कि आप सभी लोग जब से यहाँ इस प्रश्न मंच में बैठे हैं या इस कार्यक्रम में बैठे हैं या आपने जो सुना, मेरा मानना ये होता है कि जहाँ हम बैठे हैं, जहाँ हम सुन रहे हैं, जहाँ जो काम चल रहा है, किस लिए सेशन रखा गया है, किस लिए कार्यक्रम रखा गया है, उसकी छाप आप पर क्या पड़ी है। आपके अंदर कोई हो सकता है ऐसे प्रश्न आए हो जिसका आपको जवाब चाहिए हो, उसके बाद ही आप इसको ज्वाइन करना चाहें, उसके बाद ही आप एक दूसरे की चैन बनाना चाहें। लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा साथियों जब आप आज अपने अपने विचार थोड़ा बहुत बताएं कि हाँ सर हम लोग रेडी हैं, या इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, ये हमारी तरफ से इच्छा है। या आप लोगों को जो परेशानी है, कोई ऐसी बात है जो आप यहाँ डिस्कस कर सकते हैं और उसका सलूशन यहाँ मिल सकता है आप लोगों को। तो आप सबसे हमारी
अच्छा था, बहुत बढ़िया हो गया, मजा आ गया, वहाँ चले गए, ऐसा हो गया। मैं ये चाहती हूँ इसका फायदा उठाइए आप लोग, सिर्फ इसीलिए मैं आई इधर, इसका फायदा उठाओ आप लोग। आज हम सब जुड़े हैं, मैं